गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, साइंस सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से किसी इंसान को चोट लगने का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया एंड ऑप्शन डी संवेग। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक समान गति वाला पिंड। ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता, ऑप्शन बी त्वरित हो सकता है, ऑप्शन सी हमेशा त्वरित होता है, ऑप्शन डी एक समान वेग होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा त्वरित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। ऑप्शन ए जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन डी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। एंड क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 दे रखा है आपको, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। क्वेश्चन समझिए आप, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछ चुका क्वेश्चन है। गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। इसका ऑप्शन ए गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, ऑप्शन बी जड़त्व के संवेग को कम करता है, ऑप्शन सी यह इंजन को शक्ति देता है एंड ऑप्शन डी इंजन की गति को तेज करता है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, ये आपको गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहाँ गिरेगा, वो कहाँ गिरेगा या क्या करेगा वो। तो इसका ऑप्शन ए होगा फर्श पर गिर जाएगा, ऑप्शन बी अचल रहेगा, ऑप्शन सी उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा, ऑप्शन सी स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको हो जाएगा कि जब देखिए, जैसे अंतरिक्ष में जो है, जब कोई सामान गिरेगा तो वो हवा में ही मतलब घूमता रहेगा। वो मतलब कि उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होता है। जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगा वो नीचे गिरेगा ही नहीं। जब भी हम कोई सामान ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो ग्रेविटी जो है वो नीचे सोच लाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए गुरुत्व यानी ग्रेविटी फोर्स हो गया, अभिकेंद्री बल हो गया, अपकेंद्र बल हो गया, एंड ऑप्शन डी घर्षण बल हो गया। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा अपकेंद्र बल। एंड क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। जब कोई गेंद गिरेगा तो उसको किस टाइप से दिखाई देगा, उसको रिजु रेखा में दिखाई देगा, या वृत्तीय दिखाई देगा, या परवलय दिखाई देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा परवलय होगा। ये आपको SHC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है। ऑप्शन ए संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, एंड ऑप्शन सी है केवल गतिज ऊर्जा, एंड
ऑप्शन डी है न संवेग और न गतिज ऊर्जा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा केवल संवेग हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा अधिकतम कब होगी, उसका जो गतिज ऊर्जा जो होगा वो कब होगा। देखिए मतलब कि यहाँ पे ये मान लो कि ये एक ज़मीन हो गया, यहाँ से एक सामान गिरते हुए आ रहा है, तो इसका जो ऊर्जा होगा सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ये ज़मीन हो गया और यहाँ से एक वस्तु गिरते हुए आ रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ये आपसे कहना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उसके गिरने के तुरंत बाद, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा उसकी आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, और ऑप्शन डी भूमि पर पहुंचने के बाद। देखिए पहुंचने के बाद तो होगा नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी आवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण एंड ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका जो आंसर आपको होगा वो आपको संवेग का संरक्षण होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा संवेग का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है, ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, एसएससी सीपीयू में भी दे रखा है, स्टेनो में दे रखा है, ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वाराहमिर, ऑप्शन डी सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो आंसर आपको होगा वो ब्रह्मगुप्त होगा। और ये क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन एंड ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अच्छा यहाँ पे एक चार्ल्स बेबेज दिया है, तो आप बता सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं खड़ा रहता है। जब भी कोई आदमी स्पेस में जब जाता है तो वहाँ पे वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, जिसकी वजह से आदमी सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लग रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो कहाँ गिरेगा। कोई सेब मान लो कि ये जो मेरा स्पेस, मतलब कि ये मान लो कि मेरा स्पेस हो गया, ठीक है, और यहाँ से मेरा एक अंतरिक्ष जो यान हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से कोई सामान अगर हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो ये सामान क्या यहाँ पे गिरेगा, ये सेब हो कुछ भी हो, यहाँ पे अगर इसमें टकरा पाएगा, या ये मान कि लैंड हो गया ये और ये मेरा स्पेसशिप हो गया ये, तो यहाँ से जो सामान गिरेगा क्या वो इस पे आकर के गिर सकता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी दे रखा है
गति कम गति से गतिमान होगा। एंड ऑप्शन सी दे रखा है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी से गतिमान होगा। एंड ऑप्शन डी दे रखा है अधिक गति से गतिमान होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई सामान स्पेसशिप से अगर गिराया जाता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, तो वो स्पेसशिप के साथ जो है मतलब चक्कर लगाता रहेगा। मतलब कि इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 36 देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया और मोम हो गया, समान आकार के, समान आकार बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेगा। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा वो सभी साथ साथ पहुंचेगा। क्योंकि सभी का आकार समान है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है, हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर सबसे पहले पृथ्वी पर, मतलब सबसे पहले कौन पृथ्वी पर आएगा? तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी। एक पहले गिरेगी, बाद में गिरेगी। एंड ऑप्शन सी दे रखा है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। एंड ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको जो है लकड़ी का जो गेंद होगा, सी, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है। लोहे और समान भार का, देखिए समान भार का जब बात होगा तो चूँकि लोहा जो होगा जल्दी गिरेगा वो, और लकड़ी बाद में गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? शून्य रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा या परिवर्तनशील रहेगा या सभी गलत हैं? तो इसका जो आंसर होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर बी इसका हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 39 दे रखा है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भूमि पर ए पहले पहुंचेगी। एंड ऑप्शन बी भूमि पर बी पहले पहुंचेगी। एंड ऑप्शन सी भूमि पर ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेगी। एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुँचेगी। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, किसी पिंड का भार क्या होगा और कैसा होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी और यूपीपीएससी मेंस में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो ध्रुव जो होता है उस पर सबसे अधिक होता है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि नहीं गिरने का कारण क्या है? वह इसका ऑप्शन ए है, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी वो बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है।
एंड ऑप्शन सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नत स्थिति में रहता है। एंड ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली, देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा डी, ग्रेविटी जो केंद्र जो होगा, ग्रेविटी केंद्र से जाने वाली वर्टिकल लाइन तल से के अंदर रहती है। इसी कारण से जो है पिसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।